हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है आपके जो इकोलॉजी के अंदर जो आपके रूल्स होते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो आपकी हर एग्जाम के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो जूलॉजी, ठीक है, या फिर अगर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की चाहे जूलॉजी बॉटनी जहाँ पे इकोलॉजी कॉमन है तो वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। प्लस आपके लाइफ साइंस की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, अपन ये कह सकते हैं कि आपकी चाहे CSIR हो फिर आपकी गेट लाइफ साइंस के एग्जाम हो। सो अल्टीमेटली ये है कि जिस सिलेबस के अंदर आपके अगर इकोलॉजी यूनिट है तो वहां रूल्स के क्वेश्चन बनते हैं। और RPSC की बात करें स्पेसिफिकली या फिर MPPSC, तो वहां हर बार 2 से 3 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं जूलॉजी के अंदर। सो रूल्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इनके अंदर कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। बस साइंटिस्ट का नाम पता हो और उस साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी, बस वो इंपॉर्टेंट है। सो साइंटिस्ट का नाम प्लस कॉन्सेप्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके 4 स्टेटमेंट है और इन 4 स्टेटमेंट में से आपको जो आंसर है बस वो देखना होता है। सो ज्यादा रूल है नहीं, 10-12 रूल है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर दो तो बहुत कॉमन है, एक तो बर्जमान का, एक होता है आपके एलन का। ये दो तो बहुत ज्यादा कॉमन है और यहाँ से RPSC ने हमेशा क्वेश्चन पूछे हैं। सो ये जो सेशन होने वाला है जो आपकी दिसंबर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन है। सो अच्छे से इस वीडियो को देखना, अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा दिसंबर में। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की एग्जाम देखो, फिर 2020 में वैकेंसी है उसकी एग्जाम देखो, फिर 2023 में एग्जाम वैकेंसी है उसकी एग्जाम देखो। तीनों वैकेंसी के अंदर आपको दो दो क्वेश्चन इकोलॉजी के रूल्स के मिलने हैं। ठीक है, तो आप उन पेपर को देखो और रूल देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि थ्योरी अपन पूरी पढ़ ही रहे हैं। सो थ्योरी के साथ अगर कुछ ऐसी चीजें भी अपन पढ़ लें कि जहां से आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और पता भी है कि यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा। सो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लस आप जोन ऑफ लाइफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 12 मॉडल पेपर सोल्व करा दिए हैं और हर मॉडल पेपर के अंदर 50+ इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ जूलॉजी है। तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल वो सेशंस हैं, तो आप उसको देखो। प्लस आपको थ्योरी के मैराथन देखने हैं, लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, वो सारे आपके यूट्यूब पे अपलोड हैं जोन ऑफ लाइफ साइंस में। मॉडल पेपर के अलावा आपके टॉपिक वाइज MCQ भी सोल्व करवा रखे हैं, सो आप उनको देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से देख सकते हो। सो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, रूल्स इन इकोलॉजी। सो पहला रूल आ रहा है, काफी कॉमन है, बर्जमान रूल। बर्जमान रूल में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो एनिमल्स कोल्ड एरिया के अंदर है उनका बॉडी साइज लार्ज है। बस इस लाइन को ध्यान रखना, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। लार्जर बॉडी साइज इन कूलर एनवायरमेंट। ठीक है, अब रूल क्या बोल रहा है, बर्ड्स एंड मैमल्स इन कोल्ड रीजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू बी बल्कियर देन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन वार्म रीजन। क्या बोल रहा है, मैमल्स और जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं जो कोल्ड एरिया में रह रही है उनका बॉडी साइज लार्ज है, बल्कियर है, एज कंपेयर टू जो स्पीसीज रह रही है वार्म कंडीशन के अंदर। ठीक है, सो ये क्या करता है, कोरिलेटिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड द रेशियो ऑफ बॉडी सरफेस टू वेट इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो सिंपल सा क्या बात हो गई कि जो एनिमल्स सेम स्पीसीज के अगर दो एनिमल्स हैं, एक कोल्ड एरिया में और एक वार्म एरिया में, तो जो एनिमल कोल्ड एरिया में रह रहे हैं, ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, उनका बॉडी साइज एज कंपेयर टू वार्म एरिया वालों से लार्ज होगा। सिंपल सा ध्यान है, बर्जमान के अंदर बी आ रहा है और आपको बॉडी साइज के अंदर बी है और उनकी साइज भी बिग है, तो बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने आप याद हो जाएगी चीजें। सेकंड आता है आपका एलन रूल। ठीक है, एलन रूल आपका क्या बोलता है, एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव शॉर्टर अपेंडेजेस। ठीक है, लाइक आपके ईयर है, टेल है, लिम्ब है, कंपेयर टू दोज लिविंग इन वार्मर रीजन। क्या बोल रहा है कि जो एनिमल्स कोल्ड एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको जो उनके लिम्स है, ठीक है, एक्सट्रीम्स है, वो क्या शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, ईयर, टेल, वो लिम्ब सारी सारी शॉर्ट मिलेगी, वही एनिमल जो आपके कोल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब एनिमल जो कोल्ड एरिया में है और अगर आपके वार्म एरिया है, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो कोल्डर एरिया वाले के एनिमल्स के अंदर आपको ईयर छोटे मिलेंगे, टेल है, लिम्ब है, वो सारे सारे छोटे मिलेंगे। किसके अंदर, कोल्ड एरिया वाले के अंदर। बर्जमान क्या बोल रहा था, ठंडे एरिया में रहने वाले एनिमल्स का बॉडी साइज लार्ज होगा। शॉर्टर अपेंडेज रिजल्ट इन स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, विच हेल्प मिनिमाइज द हीट लॉस इन कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है,
अगर सरफेस एरिया को इनके साथ रिलेट करके देखें तो सॉर्टेड अपेंडेज होंगे, सो आपको भी क्या है वहां पे हीट लॉस आपका मिनिमम होगा। ऑन द अदर हैंड लॉन्गर अपेंडेज इन वार्मर क्लाइमेट हैव टू डेसिपेट हीट एंड कीपिंग द एनिमल कूलर। सो ये बात होगी। बर्जमान क्या बोल रहा था कि कोल्डर एरिया में रहने वाले एनिमल्स का बॉडी साइज लार्ज होगा। एलन का रूल ये बोल रहा था कि कोल्डर एनवायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स के अंदर आपको ईयर है, टेल है, लिम्ब है, वो छोटे देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आपके वार्म एरिया वालों के। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बर्जमान बिग, एलन का शॉर्ट हो गया। ग्लोकर रूल ये आपको ध्यान रखना है पिगमेंटेशन से। सिंपल ध्यान रखना, अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं याद हो रही हो तो आप एक टर्म जरूर ध्यान रखना कि पिगमेंटेशन वाली रूल किसके साथ में है आपका, ब्रजमान ग्लोगर के साथ में। एक सेकंड, ठीक है। सो ग्लोगर किसके साथ रिलेट करा, पिगमेंटेशन के साथ। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्किन पिगमेंटेशन इज हायर इन एनिमल्स लिविंग इन वार्म एरिया एंड ह्यूमिड हैबिटाट्स इन कंपैरिजन टू एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। क्या बोल रहा है कि जो एनिमल्स वार्म एरिया के अंदर रह रहे हैं उसके अंदर आपको स्किन का पिगमेंटेशन हाई देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एनिमल्स जो रह रहे हैं आपके कोल्ड और ड्राई लोकेशन में। Glover found that birds in more humid habitats are darker than their relative living in higher aridity. ठीक है, more than 90% of 52 North American bird species have been observed to confirm this rule. ठीक है, so ग्लोगर ने क्या किया था, 90% जो एनिमल्स बर्ड्स थे नॉर्थ अमेरिका के उनको ऑब्जर्व करके ये रूल उन्होंने वेरीफाई किया। सो बट ग्लोगर का रूल किसके साथ था, आपके पिगमेंटेशन के साथ में। अगला रूल आता है आपके जॉर्डन के साथ। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बात करेगा हमेशा वर्टिब्री की, जैसे आपका ग्लोगर का पिगमेंटेशन के साथ, जॉर्डन का वर्टिब्री के साथ। ये क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ लो टेम्परेचर हैज मोर वर्टिब्री देन दैट ऑफ वार्म वाटर फिश। क्या बोल रहा है, जो फिशेस लो टेम्परेचर के पानी में रह रही है उनके अंदर वर्टिब्री ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जो मछलियां गर्म पानी में रह रही है। सिंपल ध्यान रखो, जॉर्डन ये कह रहा था कि जो मछलियां ठंडे पानी में रह रही है उसके अंदर आपको वर्टिब्री ज्यादा देखने को मिलेगी और जो गर्म पानी में है, वार्मर वाटर में है, उसके अंदर वर्टिब्री आपको कम देखने को मिलेगी। फिश साइज एज वेल एज द नंबर ऑफ वर्टिब्री इंक्रीज इन कोल्डर एरियाज कंपेयर टू वार्मर। ये बात होगी कि कोल्ड एरिया के अंदर आपको वर्टिब्री ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू वार्मर। ग्लोगर पिगमेंटेशन, जॉर्डन वर्टिब्री, एक एक टर्म को आपको नियम के साथ अटैच करना है। सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। सो यहाँ से अपने को ये भी देखना है कि जैसे आपके इकोलॉजी में सेल्फोर्ड का लॉ है, फिर आपके लिविंग का लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको भी अपने को साथ देखते चलना है। सेल्फोर्ड का आप सिंपल वर्ड में ध्यान रखो, उसने ये बताया कि सिर्फ कोई आपके जैसे एनिमल्स है या कोई प्लांट्स है उसकी ग्रोथ के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई पदार्थ जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वही सिर्फ उसको उसकी रेगुलर ग्रोथ को रेगुलेट कर सकता है। हो सकता है कि जो उसकी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है वो भी उसकी क्या कर सकता है, लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, सो आपके पास में अगर रोटी है वो आपका लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है। अगर आपके पास रोटी बहुत कम है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वही सिर्फ लिमिटिंग हो। अगर आपकी भूख से ज्यादा भी आपके पास में रोटी है, ठीक है, सो आपके पास डाइट है आपकी, सो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी लिमिटेड नॉट ओनली बाय टू लिटिल अमाउंट। ठीक है, ग्रोथ आपकी लिमिटेड नहीं होगी किसके द्वारा, टू लिटिल के द्वारा और टू लो, बट आल्सो बाय टू मच ऑफ दैट एलिमेंट इन हाई इंटेंसिटी। कहने का मतलब आपकी ग्रोथ सिर्फ जो कम फैक्टर है उसके द्वारा इनहिबिट नहीं होगी, लिमिटेड नहीं होगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो भी आपकी ग्रोथ है वो लिमिटेड हो सकती है, इस चीज में ध्यान रखना। तो सेल्फ फूड का लो क्या था, टॉलरेंस का। कहने का मतलब लिमिटेड चीजें फिर आपकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होगी। सो ना तो बहुत कम ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा हो, ठीक है, सो ना तो वेरी लेस ना वेरी हाई, सो लिमिटेड चीज है वो आपकी ग्रोथ के लिए रेगुलेट रहेगी। फिर आता है आपके गोस का रूल, काफी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी में बहुत बड़ा है। गोस का रूल ये बोलता है कि दो सेम स्पीसीज हैं, किसी सेम एरिया में रह रही है और सेम रिसोर्स के लिए अगर आपस में फाइट कर रही है तो दोनों तो उस निके में नहीं रह पाएगी, उसमें से एक का तो आउटकम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल two species competing for the same resources cannot coexist at constant population values if other ecological factor remains constant, or in simple term, when two competing species attempt to occupy the same niche, only one outcome is possible, one species will drive out the other। कहने का मतलब ये है कि सेम स्पीसीज अगर सेम निके में सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करेगी तो उसमें से एक को ही चीज मिलेगी, एक का वहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखना।
इन्होंने क्या किया, पैरामीशियम की स्पीसीज पे काम किया था, पैरामीशियम ओरेलिया और कोडेटम। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला रेंज का रूल, तो रेंज का रूल आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वर्ड के साथ में ऐड करके। Describe a pattern of sexual size dimorphism (SSD) across species. Species where males are larger than female. क्या बोल रहा है, समझना बात को। Species where males are larger than female, the degree of size dimorphism increase with body size. क्या बोल रहा है, अगर किसी एरिया में, ठीक है, मेल है वो आपकी फीमेल से लार्ज है, तो वहां पे जो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म की साइज है वो इंक्रीज होगी विथ बॉडी साइज। और अगर इसका रिवर्स करो, इन स्पीसीज वेयर फीमेल्स आर लार्जर, अगर फीमेल है मेल से लार्जर है, तो डिग्री ऑफ डायमोर्फिज्म डिक्रीज विथ बॉडी साइज। सिंपल बात है, अगर मेल फीमेल से बड़े हैं तो वहां पे डायमोर्फिज्म का साइज बॉडी साइज के साथ इंक्रीज होगा। और अगर मैं इसका ऐसे उल्टा बोलूं कि अगर फीमेल का साइज मेल से बड़ा है, ठीक है, सो वहां पे डायमोर्फिज्म की डिग्री है वो साइज के साथ डिक्रीज होगी। सिंपल ध्यान रखो, मेल के साथ डायमोर्फिज्म इंक्रीज हो रहा है विथ बॉडी साइज के साथ, फीमेल के साथ में डायमोर्फिज्म डिक्रीज हो रहा है विथ बॉडी साइज। अगला आपका लिविंग लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी काफी, ठीक है, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इन्होंने ये बताया कि आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो सिर्फ उन्हीं न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड नहीं करेगी जो उसको, एक सेकंड, नंबर 8 रूल है अपना लिविंग लो, ठीक है। सो इसके अंदर आपके इसने बताया था कि जो भी प्लांट्स हैं उसकी जो ग्रोथ है वो उस पे डिपेंड करेगी जो आवश्यकता के रूप में कम से कम मात्रा में भी उपस्थित हो। कहने का मतलब, द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी डिपेंडेंट और सेवरल डिफरेंट फैक्टर, however growth is controlled not by total amount of resource available but by the lowest resources। कहने का मतलब जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है, जो लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिविंग का लो का मतलब क्या था, मिनिमम का लो था, ठीक है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो उन न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है जो उनको रिक्वायरमेंट के रूप में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम से कम, ठीक है। सो ये हो गया उसका लिमिटिंग फैक्टर। फिर आपके 3 रूल आते हैं, एक्लर का, अमेरिका और हैरिसन का। ये तीनों के तीनों रूल आपके बिलोंग करते हैं पैरासाइट और होस्ट के टर्म के साथ में। तो एक्लर रूल क्या बोल रहा था, पैरासाइट टेंड टू बी हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर होस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट के लिए हाईली स्पेसिफिक होगा। सो आपको एक्लर में ध्यान रखना है, किसकी बात करेगा, पैरासाइट हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। फिर आता है आपका अमेरिका रूल, ये बोल रहा है कि सोशल पैरासाइट्स, जैसे इन्होंने काम किया था आंट वगैरह पे, ठीक है, सोशल पैरासाइट एंड देयर होस्ट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री एंड हेंस दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर पूछे कि पैरासाइट होस्ट के हाईली स्पेसिफिक है तो आंसर होगा एक्लर रूल। अगर ये पूछे कि पैरासाइट और होस्ट है वो आपस में कॉमन एंसेस्ट्री शेयर कर रहे हैं और क्लोजली रिलेटेड तो है एक दूसरे के साथ में, तो वो होगा आपका एमरी रूल। हैरिसन रूल ये बोल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बॉडी साइज ऑफ पैरासाइट ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। सो बॉडी साइज ऑफ पैरासाइट और देयर होस्ट के साथ में बीच में कोरिलेशन प्रेजेंट रहेगा। सो 3 रूल है आपके इंपॉर्टेंट इनके पैरासाइट और होस्ट के साथ। अगला है लिंडमान का रूल। सिंपल सा रूल है, हमेशा आता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, सो 90% आपकी एनर्जी है वो हीट लॉस में, इंजेक्शन में, रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म में, उन सब में लॉस्ट हो जाएगी। सो 90% लॉस्ट, ओनली 10% दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। सो ये था आपके लिंडमान का रूल। क्या बोल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू is accomplished by loss of energy at each level, means 10% of energy is transferred to another trophic level while 90% is consumed in ingestion, respiration, maintenance of body heat and other activity। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, अपन भी कंफ्यूज होते हैं कि 90% अपन ये कर देते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट हो गई और 10% लॉस हो गई। नहीं, सिर्फ 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, आपकी 90% तो हीट लॉस में चली जाएगी। लिंडमान का लास्ट रूल आपका गोल्डी रूल, ये बोल रहा है द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया इन्होंने एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी। सो ये थे इंपॉर्टेंट 13 रूल्स। ठीक है, तो बर्जमान का रूल हो गया, एलन का रूल, ग्लोगर का रूल आपके पिगमेंटेशन के साथ, जॉर्डन का वर्टिब्री के साथ, गोस का आपके
नीचे वाली बात, रेंज का आपके सेक्सुअल डायमोर्फिज्म, लिपिंग का रूल, 3 रूल आपके एक्लर, एमेरी और हैरिसन के, ये पैरासाइट होस्ट वाले, फिर आपके गो टू जो आपके टेम्परेचर इफेक्ट का। सो आपको हर रूल के साथ में एक वर्ड जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जाम में लग रहा हो कि भाई मेरे से पूरी बात तो इसकी याद नहीं हो पा रही, सो आपको स्पेसिफिकली एक टर्म उसका ध्यान रखना है कि ये साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी, तो उसमें अगर मैचिंग का क्वेश्चन आता है सो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। सो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट इकोलॉजी रूल। और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम में, आरपीएससी में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दिसंबर एग्जाम में, ये श्योर है। अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपके इवोल्यूशन के रूल पे, एक वीडियो वो भी आ जाएगा कि जो इवोल्यूशन के रूल्स हैं वो कौन से हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप यूट्यूब पे मॉडल पेपर करवा रखे हैं सोल्व, वो देखो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रखे हैं। अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रहा हो प्लेलिस्ट के, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस अपना जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट सेशन है, होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।